नमस्कार मित्रों, एग्जाम किंग आरएस पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। इसमें महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ संविधान से रिलेटेड ही पार्ट है और संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद का वर्णन है। तो क्यों ना भाई मैं का सबसे पहले छोटा टॉपिक उठाया जाए जिसमें 22 अनुसूचियाँ लेके आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, पहली अनुसूचियों में हमारे कितने संघ का वर्णन है। संघ मतलब केंद्र और राज्य, यानी संघ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, ये संघ में आते हैं। ये अभी वर्तमान में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य कितने हैं? राज्य भी 28 है। और पहली अनुसूची में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य का वर्णन है। दूसरी अनुसूचियों में वेतन और भत्ते। किसके वेतन? देखिए, सबसे पहले मैं वेतन की बात करता हूं तो हमारे राष्ट्रपति महोदय का वेतन, इसके बाद उपराष्ट्रपति, आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आपने देखा, इसको ही हम राज्यसभा का सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसके बाद हम आते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यपाल का वेतन। इन सभी के वेतन के बारे में बात की गई है किसमें? दूसरी अनुसूची में। अब आती है हमारी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। इसमें कितने वर्ड हैं? 3। तो 3 से क्या हो गया? शपथ। शपथ में भी कितने? 3। तो किस किस की शपथ? यही सब शपथ की करिएगा। इसमें जो राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। इसके बाद आपके मंत्रीगण, जितने भी मंत्रीगण होते हैं ये भी शपथ लेते हैं। इस शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में है। अब बात करते हैं हम लोग चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची में क्या रखा है? राज्यसभा सीटों का आवंटन है। कौन सी सीटें? जो राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे पहले मैं राज्यसभा की सीटें किसमें बात करूंगा? राज्यसभा की सीटें 2 भागों में बांटी गई हैं। सबसे पहले किसको? राज्य से, राज्यों से, और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित राज्यों से, और राज्यों से राज्यसभा सीटों का आवंटन होता है। अब आती है हमारी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में हमें SC ST के प्रशासन के बारे में है। इनका नियंत्रण कैसे, आरक्षण की क्या व्यवस्था हो, प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बात की गई है। अब बात करता हूं मैं अपनी छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैंने इनको नाम क्या दे रखा है? A से असम, M से मेघालय, असम मेघालय, T से त्रिपुरा, और इसके बाद M से मिजोरम। जो इन राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति के बारे में है तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये छठी में असम, मेघालय और त्रिपुरा। छठी अनुसूची AMTM, इसको हम अगर शॉर्ट ट्रिक्स में याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? M से मेरा और ATM, मेरा ATM। तो देखो MATM, क्या? MATM, असम, जैसे मैं से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यहां से मेघालय। मित्र, अभी हमने 6वीं अनुसूची देखी थी। इसके बाद अब हम आपको 7वीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियों का बंटवारा हुआ, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, इसके बाद आती है समवर्ती सूची। क्योंकि संघ सूची में जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उन कानूनों का वर्णन इसमें है। जैसे कि सब्जेक्ट, 97 सब्जेक्ट, 97 विषय
पहले थे, अब वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे कि संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, रेल हुआ, डाकघर हुआ, बैंकिंग हुआ, मुद्रा हुई आदि, इन सब के बारे में वर्णन है। अब आती है आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट यानी 66 विषयों का वर्तमान में वर्णन था, अब घट के 61 सब्जेक्ट हो गए, 61 विषय हो गए। जैसे कि राज्य किस पे कानून बना सकती है, पुलिस पे, जेल के लिए, कृषि के लिए, न्याय के लिए आदि, इन सब के बारे में कौन, राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। अब आता है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। जैसे समवर्ती में जो केंद्र और राज्य मिलके कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची के तहत रखा गया है। जैसे कि शिक्षा, समाचार पत्र, वन आदि, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया। अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी, मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है। पहली भाषा सिंधी 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो फिर कितनी हो गई, 15। अब इसके बाद अगला संविधान संशोधन आता है। कौन सा संविधान संशोधन, 1992 ईस्वी में हुआ 71वें संविधान संशोधन। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा। कौन कौन, इनको शॉर्ट ट्रिक में रखिएगा। नमक, क्या बोलेंगे हम लोग, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। क्योंकि और इसमें हमें जो 3 भाषाएं मिली, इसके बाद हमारी भाषाएं मिलके हो गई 18। अब फिर एक संविधान संशोधन होता है जिसमें 4 भाषा जोड़ी जाती हैं। 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत, आप देखो 92 को कैसे याद कर सकते, 21 और 71 टोटल कितने होते हैं, जोड़िएगा, 92 होते ना। तो देखो 21 और 71, 92 संविधान संशोधन, इन दोनों को मिलकर एक 92 संविधान संशोधन आता है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख हमें मिलता है। पहले बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, इन सब भाषाओं के बारे में हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। अब आती है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का वर्णन, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची 1951 प्रथम संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। इसके बाद आता है हमारा क्या, दल बदल। दल बदल यानी कि दल बदल 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत ये हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आती है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है, क्योंकि पंचायती राज क्या है, पहले हमारे यहाँ कोई गांव के प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार ने 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था 1993 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ओके, इसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। अगले, हाँ, भारतीय, एक बार रिवाइज देख लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन एक बार और करिएगा। सबसे पहले 7वीं अनुसूची। 7वीं में कौन है, संघ राज्य समवर्ती सूचियां हैं। इसमें संघ सूची में 97 विषय, अब 100 है। राज्य अनुसूची में 66 विषय है, अब पहले 66 थे, अब 61। संघ सूची में 97 विषय, अब 97 विषय वर्तमान में थे, अब 100 विषय हैं। पहले रेल हुआ, डाक हुआ, बैंकिंग हुआ आदि। इसके बाद आती है राज्य। राज्य में कितने सब्जेक्ट हैं, 66 थे, अब घट के 61 सब्जेक्ट बचे हुए हैं।
पुलिस, जेल, कृषि, न्याय आदि, ये सब हमारे राज्य सूची का विषय है। समवर्ती, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जहां कानून बनाए उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। पहले 47 विषय थे, अब हमारे 52 सब्जेक्ट हो गए हैं। शिक्षा, समाचार, पत्र, वन आदि, ये सब हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। देखो 8वीं अनुसूची आती है। 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी अनुसूची का उल्लेख मिलता है? 22। 22 में मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी। 14 भाषा में पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1960 में 21वें संविधान संशोधन के तहत। फिर इसके बाद 15 हो गई। 15 में 3 भाषाओं को और जोड़ी गई। अब हो जाती है 18। ये कब जोड़ी गई? 92 में 71वें संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 18 हो गई। 18 में 4 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 2003 में 1992 संविधान संशोधन के तहत ये सब भाषाओं को जोड़ा गया। अब आता है 9वीं अनुसूची। 9वीं में हमें भूमि सुधार कब हुआ? भूमि से रिलेटेड जितनी भी पंचायत होती थी 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन के तहत इनको हमने जोड़ लिया। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं में दल बदल, दल बदलू, दा से 10वीं, दा से दल बदल, इनको याद करो। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत हमने ये अनुसूची को जोड़ा। इसके बाद आती है हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत हमने पंचायती राज की व्यवस्था की। अब आती है हमारी 12वीं अनुसूची। 12वीं में स्थानीय शासन। 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत ये सब भाषाएं जोड़ी। नमस्कार, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। एग्जाम किंग में एग्जाम किंग के द्वारा आपको और भी वीडियो पढ़ाई से संबंधित दी जाएंगी, जिसमें मैथ्स हुआ, रीजनिंग्स हुआ, हिंदी हुआ, जीके जीएस हुआ, ईटीसी। और भी आपको तो आप लोग मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले वीडियो प्राप्त होगी। थैंक यू।